नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड फुल मूवी था, जिसमें रोमांस भी था, ड्रामा भी था और नटखटपन भी था। तो पूरी मूवी अच्छी थी। थोड़ा बहुत तोशु की कॉमेडी भी देखने को मिली आज। तोशु की वो देखना, अनुपमा को किसके साथ आई है, अनुपमा किसके साथ क्या बाय बाय कर रही, सब देखा हमने। मजेदार था एपिसोड इन टोटलिटी। आपको भी अनुपमा और अनुज का सीन बहुत अच्छा लगा, डांस, और खास करके जो कमेंट सेक्शन में मैं देखूं और आपका ऑडियो भी सुनूं तो स्वेटर बदलने वाली जो बात है वो सबको अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी कि फॉर अ चेंज कुछ चेंज तो मिला। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज, बड़े मजेदार है। और फिर करते हैं बात एंड में जाके। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं क्या कहा है आपने। हाय अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा? आज का शो में अनुज अनुपमा का वो फोन पे बिना बोले एक दूसरे की धड़कन को सुनना, सांसों को महसूस करना, वाकई में वो सीन प्यार इतना है कि बोलना बोले ही समझ में आ गया कि कौन है आगे के वाले फोन पे। समझ गए अनुपमा। और और उसके बाद अनुज का वही उलझन, उसकी बेचारे की उसकी उलझन, क्या करे, आद्या को खो नहीं सकता, अनुपमा को छोड़ नहीं सकता। दोनों ही तरफ से उसकी हार है। आज उसका वो डायलॉग सुना कि किसी एक को मैंने पाया तो दूसरी तरफ हार है, ये दोनों तरफ से एक हार ही है उसकी। वो एक उलझा हुआ, बहुत ही उलझ गया अपने आप में। और अब कौन जिम्मेदार है इसका वो समझ नहीं पा रहा। अनुपमा छोड़ के गई, एक बात को मान बैठा, पर अनुपमा ने क्यों छोड़ा अभी भी उसको ये एहसास शायद वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो दिल से नहीं बोला है ना। वो हमें भी पता है अनुज दिल से नहीं बोला। वो बेटी के प्यार में अंधा होके जो बोलते गया मन में तो था कुछ होगा। कुछ बातें मालती देवी के कान में गूंजते हैं, कुछ बातें वो हमने बहुत बार देखा था। जब मालती देवी भड़काती थी तो एक शांत हो जाता था, फिर कभी गुस्सा करता था, कभी सोचने लगता था, जैसे वो पढ़ाई वढ़ाई के लिए हमने देखा था। तो वो पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा उसके उतना बोझ। अनुपमा ने भी तो उसको कहा है, इतने सारे क्लोजर दिए थे उसको अनुपमा ने, फिर भी वो याद नहीं है उसे वो सब बातें। तो देखते उसको कैसे पता ये एहसास होगा अपना। दोनों साथ में आमने सामने आएंगे तभी तो एक दूसरे की बातें को बोलेंगे, तभी तो समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर उसने बॉय ने सपना देखा, सपने में अनुपमा का डांस वो सब देखा, बट फिर बाद में सपना टूटने के बाद बेचारा जब जागता है तो उसका वो डायलॉग सच में दिल को दया आती है उसके, उस दिल को छू गया कि लोग सपना देखते हैं तो उसको हकीकत सच करने का क्या है, कोशिश करते हैं और सच करने की कामना करते हैं, पर उसका सच उसके लिए आज सपना बन गया। वाकई में वो छू गया उस दिल को, वो डायलॉग उसके लिए बुरा लगता है, वो इमोशन हर्ट किया, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा सुन के, थोड़ा ये हो गया। और दूसरी बात है कि उसके बाद फिर वो उठता है, फिर वो अपने वही विचारों में क्या करे, क्या करूँ, नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा उसको, क्या ऐसा करूँ क्या करूँ। बहुत पूरी तरह से ऐसा उलझ गया। श्रुति के लिए भी सोच रहा है, आद्या का भी डर उसे कि आद्या छोड़ के जाएगी। अनुपमा के लिए भी तड़प है, मिलने की तड़प है। और इधर वहाँ श्रुति के लिए भी सोच रहा है वो आज के श्रुति के को दर्द होगा, श्रुति को मैं दर्द नहीं देना चाहता, उसने मेरे लिए इतना किया। पर मुझे एक बात सच है कि वो सवाल होते हैं कि यार जब तुम प्यार ही नहीं था उसको तब भी नहीं था, उसने तब भी कहा था मैं मर गया, मैं जी नहीं रहा था, मैं तो उसी दिन मर गया था, तो फिर ये एंगेजमेंट क्यों उस समय अद्या की? तब तो ऐसी कोई ये नहीं होगी ना, जबरदस्ती है ना। जैसे आज जो हालत हो गया अनुपमा को देख के आद्या के मन में, तो वो उस समय हमने जो अनुपमा जब से उसके सामने नहीं आई थी तब तो वो थोड़ी नॉर्मल भी थी, सिर्फ नाम नहीं लेना चाहती थी, छोटी बोला तो गुस्सा आता था। पर उस समय फिर क्यों शादी के लिए कि बोलना था ना कि बेटा आप उसके साथ कंफर्ट है, आप रहो, आप दोस्त है आपकी, आप रहो, वो हमारे साथ रहना चाहती है, ठीक है। पर एक एंगेजमेंट और शादी ये सब उसको प्यार था तो उसने सामने से मना करना चाहिए था। सही बात है, मुझे आपकी वो एक बात अच्छी लगी। और दूसरी बात है कि वो अम, जो है ना ने फिर उसका बाद में जो वो श्रुति के पास जाता है, बोलने की हिम्मत जुटा के जा रहा है, पर जाता है, पर वही वही पहले आप बोलो के चक्कर में अपना बोलने का उसको दे दिया। आद्या ने श्रुति ने बता दिया कि कार्ड आया है, मगर पेरेंट्स ने भेजे हैं और ये इन्हें डेट निकाली है, पर अभी कोई पक्का नहीं है। हम जब बोलते थे जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक ये नहीं होगा। और जो भी कहा तो वहाँ मुझे लगता है कि वो बताना चाहता होगा, तो जैसे
हमने अपडेट देखा था कि यहाँ पे आद्या फिर से उसे रोक देगी और झूठ बोलेगी। तो यहाँ अनुज का चिढ़ेगा वो। अभी झूठ झूठ बहुत हो गया ना, बहुत झूठ झूठ कर रहा है, बहुत हिम्मत करके बोल रहा है, बौखला जाएगा वो भी, चिढ़ जाएगा उस पर कि ये क्या है। वो वहाँ पे शायद वो फिर उस जोशी बहन वाला भी उसको बोलेगा कि तुमने क्यों छुपाया था, क्या जरूरत थी तुम्हें छुपाने की, क्या तुम झूठ क्यों बोलने लगी, कुछ भी तो डांटेगा उसको कि क्या जरूरत थी आपको ऐसा बोलने की, जो भी ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ पे वो चिढ़ के वो बौखला के जाएगी अनुपमा के पास। वो ड्रामा हमने जो देखा है, प्रोमो दिखा रहे हैं उसमें, तो वो बहुत है ना, जो आद्या गई तो उसे चले जाने के लिए, दूर जाने के लिए, पर वो खुद ही रास्ता खोल रही है मान को एक फिर से मिलाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अनुपमा अभी तो सुन के बेचारी बेहोश होगी कि मेरी बेटी को मैंने पहचाना नहीं। आज भी वो खुद को हर्ट कर रही है वो कि मैं कैसी माँ हूँ, कैसी गधड़ी माँ हूँ, मैंने अपनी बेटी मेरे सामने इतने बार आई तो मैं उसे पहचानी नहीं। तो वो ये सोच के घबने वो हो जाती है, बेहोश हो जाती है। तो जब वो होश में आएगी तब ये सोचेगी कि इसको एक नया टास्क मिला है अनुपमा को, कि अभी वो नफरत मिटाएगी अपनी बेटी के मन में, और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। वो तो है, हम देखते हैं भी है। तो यहाँ उसे अनुज से भी मिलना पड़े तो मिलेगी, भले वो हमको पता है कि उस पर उसको अपने आप पे कंट्रोल है, अपने आप पे विश्वास है उसका। तो वो उसको जब भी श्रुति का सच पता चला है कि श्रुति का और उसका रिश्ता क्या है, शादी होने वाली, जो भी पता है, तो वो अपनी बेटी के लिए तो मिलेगी। और फिर उसको वहाँ पे उनके दोनों को इमोशन भी एक दूसरे को समझ में आएगी बिना बोले। पर जब वो उनकी बातें भी होगी, बहुत सी बातें खुली भी होगी, खुलेगी, उसको गलत फहमी जो अनुज के मन में हो गई होगी, जो सवाल है वो भी मिल जाएंगे उसको। ये सब होगा, पर उसके बाद अनुपमा वही एक अपना फैसला कि आप आगे बढ़ गए हो तो आगे बढ़ो, श्रुति के की कोई गलती नहीं है। और उसने मैं नहीं थी तो मेरी जगह है ना, मेरी बेटी को प्यार दिया, ये सब वो बोलेगी उसको, बोलेगी अनुज को ये सब कि आप आगे बढ़ गए। और श्रुति की भी और आद्या की भी खुशी है इसमें। आद्या का तो मैं गलतफहमी आद्या की निकालूंगी। और वो जब तक आद्या सुधरेगी, आद्या को गलतफहमी आद्या की दूर होगी, तब तक शायद शादी का दिन आएगा, वो शादी की तैयारी, शादी के दिन आएगा। तो आद्या को भी अनुपमा यही बोलेगी ना कि बेटा अभी श्रुति के लिए सोचो, उसने हमारे लिए कितना किया है, आपके लिए कितना किया है, तो उसको क्यों हर्ट करना। तो वो उसको भी समझाएगी। और आद्या है तो श्रुति को पसंद करती भी है। तो यहाँ वो होगा कि वो लास्ट मोमेंट पे या तो श्रुति के समझ में आएगा या फिर आद्या बोल पड़ेगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी पापा के चेहरे पे के वो, जो बाद में जैसे प्यार भी उमड़ेगा ना पापा के लिए भी, अनुपमा जब सुधारेगी तो बहुत कुछ सुधारेगी वो। तो वहाँ ये हो सकता है। रही बात दीपू की, तो दीपू का मुझे तो रिस्पेक्ट ही लगेगा, वो रिस्पेक्ट है अभी भी और आज में। क्योंकि अभी अनुपमा ने पूरी सच्चाई उसको बताई है, बहुत सी बात बता दी कि मेरे 2 शादी हो गई और एक शादी में प्यार नहीं था, एक शादी में सम्मान नहीं था, यहाँ प्यार सम्मान सब बहुत था, बहुत ज़्यादा। तो वो कदर करता है प्यार करने वालों की। तो यहाँ वो तीसरी शादी में उलझाएगा नहीं उसको, उसके पहले ही उलझन में उसके बच्चे और ये जो देख रहा है कि वही गलती दोबारा उसको करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि अनुपमा को ये फिर से करेगा जो अनुज ने की कि मैं सब संभाल लूंगा। क्योंकि वो उलझन बच्चों में उलझी तो रहेगी, बच्चों में माँ बनना नहीं छोड़ेगी वो। भले जाएगी नहीं, उसने जो आज तोशु को जवाब दिया तो निभाएगी भी। वो बोलेगी ना मैं कभी कभी आऊँगी, मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, पहले मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप पे भरोसा करती हूँ। जो आज उसने आज जवाब दिया तो उस पर टिकी रहेगी, वो ये बात तो मानेगी। ये अभी बच्चों के लिए वो माँ बनना छोड़ेगी नहीं, पर परी के लिए बोलती ना, दोनों के लिए नहीं। और वो कहती कि मैं जितना भी बन पड़ेगा तेरे लिए भी करूँगी, पर मुझे किंजल ना फिर अभी इस लड़की पे क्या बोले। कहती मैं आपको समझती हूँ मम्मी, पर मुझे आपकी नीड है, आप नीड हो आप मम्मी। तो कैसा क्या समझती है यार, तुम्हारी वजह से तो इतने झमेले हुए, इतना कुछ उसने दाव पे लगाया, अपना परिवार, अपना रिश्ता, सब कुछ, फिर भी आज नहीं समझ पा रही है। तुम्हारी शादी को भी इतने साल हो गए, तुम्हें तो काम करने की भी आदत थी, तब भी तुम ऑफिस जाती थी, काम करती। हाँ ठीक है, वहाँ बा वगैरह सब थे, बाकी के लोग थे, बट तुम क्यों नहीं कर पाई इतने साल। और अभी तुम्हारे सिर्फ 3 ही लोग हैं ना, 3 है। और ऐसा नहीं कि तोशु भी कुछ करता ही नहीं, थोड़ा बहुत तो करता है। जैसे तुमने उस दिन जबरदस्ती कॉफ़ी बनवाई ली थी ना, तो ऐसे ही करो। अब तुमने छोड़ा, अपना देश छोड़ा, अपना घर छोड़ा, तो वो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनुपमा को क्यों घसीटना, बहुत अजीब लड़की है ये, करेगी और कुछ ना कुछ एक उलझाएगी, पर अनुपमा उलझाएगी ना यहाँ पे। और उसको लग रहा है कि वो फंसेगी फंसेगी, पर वो जाएगी जरूर। पर एक दिन वो भी सामने आएगा कि ये सब मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आएगा अनुपमा की ये।
पर देखते हैं अभी। अनुज के मन में गलतफहमी भी बढ़ सकती है दीपू को लेके। अनुपमा का सोचेगा कि नहीं, दीपू अनुपमा आगे बढ़ रही है तो उसे बढ़ने दिया जाए, ये जो भी है ऐसा कुछ हो भी सकता है, देखते। पर देखते हैं, कहानी है। और वनराज शाह के लिए बोलूँगी, वनराज शाह की फैमिली वाह, माई बहुत खुश है, न्यू स्कूल, न्यू बैग, न्यू ऐसा बहुत एक्साइटमेंट है उसका। और वो अपनी खुशी बापू जी से शेयर करती है, और वो फोटो वगैरह खींचे ना, वो सीन अच्छा लगा एक फैमिली का। वो बाबू जी बहुत अच्छे से ये सब अच्छा करते हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं। पाकी को भी चुप करा है बाबू जी, बा ने भी चुप करा है बापू जी को उसकी हरकतों को लेके कि उसका कोई रिश्ता नहीं है भी माई का वनराज की गोदी में। तो मुझे एक पल लगा कि इसको फेंकेगा, वहां से हटाएगा, नीचे धक्का दे देगा, पर उससे ऐसा कुछ किया नहीं। उसके पहले ही उसने, अंश ने उसको नीचे उतरवा दिया और उसको दूर हटने के लिए कहा, मेरे मेरे दादू है, मेरा हक है। जो भी बेचारी माही का दिल टूट जाता है। बट फिर वो आज अच्छा दिया काव्या ने जवाब वनराज को। काव्या पर एक दिन वो जवाब देती, दूसरे दिन फिर वही बिगी बिल्ली बन जाती है। और दूसरी बात है कि यहाँ जो नोटिस है अधिक का, वो देख के बड़ा मजा आया मुझे कि अभी का उठ पहाड़ के अभी ये है ड्रामा है यहाँ पे, पाखी का ड्रामा होगा। और पाखी अभी भी बदतमीज है, अभी भी उसको घमंड है कि वो कुछ नहीं देगी, नहीं करेगी। पर लीगली नोटिस आया तो उसका क्या करोगी? ये तो यहाँ अनुपमा की दोनों बेटियों के, यहाँ इंडिया में एक ड्रामा होगा, एक बड़ी बेटी छोटी बेटी अमेरिका में जो तमाशा तो करेगी। देखते हैं आगे कैसी कहानी बढ़ती है। तो लगता तो है, बहुत से उम्मीद है कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर अभी क्या बोले। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज मान का डांस और रोमांस दोनों बहुत अच्छे थे। चलो कुछ ना कुछ तो मिला, मान को एक साथ देखने का मौका तो मिला, और थोड़ा मान फैन को भी सुकून मिल गया दोनों को साथ देखकर। और चाहे वो सपना ही था अनुज का। और आज अनुपमा का केंजल के घर जाना, और जब अनुपमा आ रही होती है तो तोशु बहुत ही बुरे तरीके से अनुपमा को देखता है जब दीपू जी उसे बाय बाय कहते हैं। और आज अनुपमा का केंजल के घर जाना और कहना कि फिर बातें करते हैं दोनों, और कहना कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी और मैं आती जाती रहूंगी। बहुत सही फैसला लिया अनुपमा ने अपने लिए। और जो सवाल तोशु पूछ रहा था उसका जवाब भी अनुपमा ने नहीं दिया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि देना भी नहीं चाहिए था कि आप 5 साल कहाँ थी, क्या कर रही थी, आपको अनुज ने फ़ोन किया या नहीं किया। और ये कौन होता है पूछने वाला, जिसने कभी अपनी माँ की चिंता नहीं की कि वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। और फिर परी का अपनी दादी से बात करना कि दादी बेशक आप मुझसे कभी कभी मिलने आ जाया करिए। बहुत ही सच्ची, बहुत ही प्यारी बच्ची है परी, और वो अपनी दादी को समझती भी है। और रही बात केंजल और तोशु की कि मम्मी को हम जहाँ रोकने में कामयाब हो जाएंगे, बट ऐसा कभी नहीं होगा। हम यही चाहते हैं कि अनुपमा उस घर में ना रुके और अपने काम की तरफ ध्यान दे, झूठे रिश्तों से दूर ही रहे जो अपने मतलब के लिए अनुपमा का यूज़ करते हैं। मुझे भी लगता है कि जब केंजल अनुपमा को बार बार जानबूझकर परी की तबीयत का बहाना बुलाएगी तो वो परी ही होगी जो अनुपमा को कहेगी कि दादी आप प्लीज़ यहाँ मत आया करिए। और जब अनुपमा को ये सब पता चलेगा कि केंजल भी ऐसी है, और एक बार फिर से उसका अनुपमा का रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। और दूसरी तरफ अनुज जब सपने से उठता है तो वो बहुत बेचैन होता है, और वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि करे तो करे क्या। और वो कहता है कि ना मैं आद्या के बिना रह सकता हूँ और ना ही मैं अपनी अनु के बगैर रह सकता हूँ। वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है कि करे तो करे क्या। और कहना कि मैं श्रुति को सब कुछ बता दूंगा, मुझे नहीं लगता कि अनुज बता पाएगा। जब वो बात करने लगता है श्रुति से तो श्रुति उसके सामने अपनी शादी का कार्ड रख देती है। और आद्या की तो क्या ही बात करे, आज वो अनुपमा की फ़ोटो जलाने लगी थी। वो तो कान्हा जी का इशारा था कि जली ही नहीं। उधर हमने शाह हाउस का ड्रामा देखा कि कैसे अंश माही के साथ मिसबिहेव कर रहा है, कैसे उसे कह रहा है कि आप इन दोनों को मेरे स्कूल से निकाल दो। और पाखी को आज अधिक का लीगल नोटिस आना और ईशानी की कस्टडी के लिए, और ये सब तो होना ही था। ना तुम उसे अपनी बेटी से मिलने देती हो और ना ही तुम उससे बात करने देती हो। करे तो करे क्या, वो भी बाप है, अक्सर उसका भी दिल करता है अपनी बेटी से मिलने के लिए। और कल का जो प्रीकैप देखा उसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है। अनुपमा के लिए बहुत कुछ कहेगी आद्या, जो इतना उसे अंदर से तोड़ देगा अनुपमा को, और फिर वो बेहोश हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं।
बस आज के लिए अंजू मैम इतना ही। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगता है। कैसा बुरा फंसा है अनुज आद्या के चंगुल में, पर फिर भी अपनी अनु को फ़ोन लगा दिया पर बात नहीं हुई। दो प्यार करने वालों के बीच ये जुदाई आखिर क्यों? दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। नहीं कपाड़िया जी, हम लोगों को 29 सालों से पता है आप लोगों के प्यार के बारे में। आद्या, अब तुम अनुज की सोच पर भी पहरा लगा दो कि वो अनु को सोच भी ना पाए। दोनों के सीन बहुत अच्छे लगे और अच्छा लगा कि अनुपमा कम से कम दूसरा कोट तो पहनी। सच में बोर हो गए हैं वो दो स्वेटर देख देख कर। अनुज का सुनहरा सपना अच्छा लगा, पर अनुज बहुत बेचैन है। वैसे अनुज अगर सच में पागल हो जाए तो अच्छा है, तब आद्या और अनु दोनों को पता चल जाएगा। अनु को छोड़कर जाना और आद्या को अनु से दूर करना। फिर तो आद्या को खुद कहना पड़ेगा, मम्मी मेरे पाप्स को बचा लो। आद्या फोटो तक नहीं जल रही है, कान्हा जी नहीं चाहते हैं, क्या करोगी तुम? अनुपमा आएगी तुम लोगों की ज़िंदगी में। अनुज किन बेड़ियों में बंधे हो तुम? आद्या बेटी है तुम्हारी कि क्या है? उसी की बात मानते रहते हो। इससे ऊपर भी कोई दुनिया है कि नहीं है? पॉप्स और अनुपमा का कनेक्शन इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं ख़त्म होगा। आद्या, तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे अपनी जान भी क्यों ना दे दो, ये दोनों अलग नहीं होंगे। तोशु ने अनु और दीपू को देखा है। अब अनुपमा अपने तोशु से और भी कुछ सुनने के लिए तैयार रहना। जोरू का गुलाम आ गया तोशु। किंजल के समझाने के अनुसार कि बिना पैसे की नौकरानी है ना अनुपमा। किंजल ने जितनी चाबी भरी उतना वो शुरू हो गया। वाह तोशु वाह। तोशु कौन होता है पूछने वाला कि जो छोड़ने आए थे कौन थे वो? और अनुपमा क्यों बता रही है कि वो कौन है? चलो, इतनी अकल अनुपमा को आई कि मेरा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। वाह अनुपमा, बहुत सही बोला कि अपनी कश्ती किसी और के भरोसे छोड़ो तो कभी ना कभी वो कश्ती डूबती ही है। अब भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ नहीं रहूँगी और ना ही अपना काम छोड़ूंगी। तुम दोनों के अरमानों पर अनुपमा ने पानी फेर दिया। दिल को आज बहुत ठंडक हुई। किंजल ने फिर भी इमोशनली झुकाना चाहा अनुपमा को, पर अनुपमा अपनी बात पर अडिग रही। अनुज बहुत कश्मकश में है कि करे तो क्या करे। अब तोशु पूछ रहा है, 5 सालों से आप कहाँ थी? तो तुमने कौन सा पता किया था कि मम्मी कहाँ थी? अनुपमा ने क्लियर कर दिया कि मैं रिश्तों को पीछे छोड़ आई हूँ और दोबारा इस मैटर को लेकर बात हमसे मत करना। और कौन सा गुनाह कर दिया है कपाड़िया जी ने सामने आकर अनुपमा। अनुज अपनी बात कहने आया था श्रुति से, पर श्रुति ने अपनी पीली चिट्ठी दिखा दी। उसको देखकर तो अनुज की परेशानी और बढ़ गई और श्रुति भूल गई कि अनुज भी कुछ कहने आया था। पता नहीं श्रुति अनुज को समझ क्यों नहीं पा रही है, उसकी तह तक क्यों नहीं जा रही है। और उधर तीनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार। माही का आज स्कूल का पहला दिन। माही बहुत खुश थी। बा का माही की नज़र उतारना अच्छा लगा और तीनों की ग्रुप फोटो लेने पर माही का बुरी तरह मुंह बनाना। पाखी का पता नहीं ये किस मिट्टी की बनी है पाखी। अंश वाकई बहुत बदतमीज बच्चा है। इसको वनराज शाह ने सच में बदतमीज बना दिया है। और माही का प्यार से वनराज की गोद में बैठना बहुत अच्छा लगा। कितने प्यार से गले लगकर पूछ रही थी, पापा मैं कैसी लग रही हूँ? ईशानी को अच्छा लग रहा था ये सब बातें सुनकर और अंश को बहुत जलन हो रही थी। वनराज अपने खोखले एटीट्यूड में जी रहा है। अंश ने कितनी बदतमीजी से माही को हटाकर खुद बैठ गया वनराज की गोद में। अंश ने बोला माही ईशानी का स्कूल चेंज करने को। बाबूजी का अच्छा जवाब, तेरा ही स्कूल चेंज करते हैं। इन दोनों का स्कूल चेंज नहीं होगा। और वनराज देखो कैसी नज़रों से काव्या को देख रहा है। वनराज काव्या की बातों से पाखी बहुत खुश हो रही है। जब इतना सब कर रही हो काव्या, तो इस वनराज शाह को क्यों झेल रही हो? ये मेरी समझ से बाहर है।
वनराज शाह अपना बीवी बच्चों तक का खर्चा उठाने में मरा जा रहा है और पाखी और उसके बच्चे और पाखी के बिजनेस का नुकसान उठाने में उसको बहुत मजा आता है। वनराज कैसे बात करता है काव्या से, और काव्या तुम भी बहुत बेशरम औरत हो, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी पता नहीं क्यों वहाँ पड़ी हो। और मज़ा आ गया, अधिक ने ईशानी की कस्टडी को लेकर लीगल नोटिस भेजी है। अब पाखी की तिलमिलाहट देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। और प्री कैप में देखा कि रेस्टोरेंट में आद्या आती है अनु के पास। अनु समझ गई कि मेरी छोटी है, तो आद्या ने अनु को धक्का दिया और बहुत बुरी तरह से। वो अच्छा नहीं लगा। पूरा सीन देखने के बाद इस पर बात करेंगे। और सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी नमस्ते, पूर्वी बोल रही हूँ। मुझे एक और सवाल आ रहा है, हालांकि आज मैं एपिसोड देख नहीं पाई हूँ, वक्त नहीं मिलता। मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक तो तोशु वो बंदा जो है यशदीप उनसे मिला नहीं है, शायद उसे देखा भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी तो वो देखने को तो मिलेगा। मुझे ये बात पुरानी याद आती है कि जब अनुज अनुपमा की ज़िंदगी में आया था, तब तोशो को बहुत बुरा लगता था। हालांकि तब तो अनुपमा ने बनरा से डिवोर्स ले भी लिया था, फिर भी उसको गुस्सा आता था अनुज पे। अभी यशदीप जी जो है वो अनुपमा की ज़िंदगी में आने वाले तीसरे इंसान हैं। तो उनसे भी जब तोशो को पता चलेगा कि ये और उनकी मम्मी की दोनों की अच्छी बनती है, तो मुझे तो लगता है ये लड़का बिल्कुल ही कि कोयले की तरह जलभुन जाएगा। उसको बहुत ही ईर्ष्या होनी है, जेलसी होनी है, गुस्सा भी आना है। और मुझे लगता है जैसे जाकर वो अनुज का जो अपमान करता था, इंसल्ट करता था, कभी ना कभी वो यशदीप का भी इंसल्ट करेगा, क्योंकि उसने कभी अनुज की तो कभी सुनी नहीं। एज अ न तो वो अच्छा पति बन पाया है, न अच्छा बेटा बन पाया है, और वनराज के जैसा ही सेल्फिश बंदा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो आगे आपने बताया था कि वो और किंजल दोनों सेल्फिश थोड़े से हो चुके हैं। उनको लगता है कि अनुपमा को उनके साथ रहना चाहिए, एज अ नैनी बनकर घर का काम संभालना चाहिए, उसके बच्ची को संभालना चाहिए। दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों का ही सेल्फ मोटिव जो है वो सामने तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आगे भी और भी आएगा। लेकिन यशदीप के साथ तोशो का व्यवहार कैसा रहेगा, ये एक देखने की बात है। आप क्या सोचती है, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलती हूँ मैं, बाय बाय। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जालंधरी। आज के एपिसोड के ऊपर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुपमा ने साफ साफ कह दिया है कि भाई तोशु और केंजल को कि ये जो प्लानिंग ये कर रहे हैं ये मत करो। मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। मैं नहीं नौकरी छोड़ूंगी और यहाँ पे रहने के लिए परमानेंट बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। तो ये साफ जवाब देख के तो सुन के तो किस तरीके से आपस में आंखें मिला रहे, देखो दोनों शैतान। वो जो है केंजल तो जो बड़ी मासूम बनती थी, तो वो कितनी कैसी डेंजरस निकली। तो स्वार्थी कह लो कि स्वार्थ की सब हदें इन लोगों ने तोड़ दी है। अब ये कोई नया तरीका ढूंढेंगे अनुपमा को यहाँ पे लाने का ना। अनुपमा क्या, मैं यही कहूँगा कि नैनी जो कहते हैं कि अपनी माँ को नैनी के रूप में लाना चाहते हैं। शर्म करो शर्म। तो दूसरा जो एक मज़ेदार सीन था कि अब पाखी को आटे दाल का भाव पता चलेगा भैया। पाखी को नोटिस जो भेज दिया है, अब देखते हैं कि बनराज को तो एक खर्चा और खड़ा हो गया। तो ये पाखी के साथ ये होना ही था एक ना एक दिन। ईशानी की कस्टडी अगर अधिक को मिल जाए तो उस बच्ची का जो फ्यूचर है थोड़ा संवर जाएगा। नहीं, यहाँ पे पाखी जैसी माँ के साथ रह के तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो
अनुज कपाड़िया के ऊपर चलिए आते हैं। मैं मैडम एक बात कहूँ, पहले तो मैं आध्या के बारे में बात करता हूँ कि जो लाइटर वाला सीन था, सच में उस बच्ची को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो वो जैसे लाइटर से वो फोटो जला रही थी, कहीं पे आग वाग भी लगा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो जिस तरीके का उसने वहाँ पे अपकमिंग में हमको दिखाया कि अनुपमा को धक्का मारा, ड्रामा किया, और ये सारी लिमिट्स क्रॉस करती जा रही है, तो उसको अभी से अनुज कपाड़िया को उसके बारे में सोचना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। तो बाकी रहेगी अनुज की। तो अनुज ने जो ये खिलारा, पंजाबी में एक शब्द है, जो खिलारा फैलाया है, जैसा कि आपने वो रायते वाली वीडियो बनाई, बिल्कुल करेक्ट थी मैडम, बहुत सही वीडियो बनाई आपने, कि ये जो खुद ही रायता इतना फैला लिया है, तो इसको समेटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी भी समय रहते वो समेट ले। अभी भी एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद, अभी तो कार्ड क्या, वो पीली चिट्ठी जो आपने बोला छपी ही है, आई है, अभी बाहर चीज़ें नहीं गई हैं। तो अभी से क्लोज़र जो है यहाँ पे दे, जहाँ पे दिल नहीं जुड़ा है अभी तक, तो अभी भी वो श्रुति शायद से समझ जाए। अभी से जो है अभी भी आध्या के प्रेशर में आके अगर चीज़ें करता रहा तो ये आगे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनुपमा की नहीं होगी। अनुपमा तो ठीक है, इतने साल से वो रह रही है, उसने एक रास्ता बना लिया, दुखी होती है, ठीक है। लेकिन अनुज ने जो फटाफट फैसले लिए, 1 साल में एक किसी के साथ जो है लिविंग में भी रहना शुरू कर दिया, लड़की भी मिल गई, एकदम से मूव ऑन हो गया, दिल से हो नहीं पाया। तो ये फटाफट के फैसले, और ये भी फटाफट का फैसला अगर ले लिया, शादी तक पहुंच गई बात, तो फिर पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए अभी से अगर आध्या को इलाज के लिए भेज दे तो उसकी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी, फिर ठंडे दिमाग से सोच भी पाएगा कि क्या करना है। अभी भी जाके किसी तरीके से अनुपमा से मिलके सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हैं। वो तभी कर पाएगा अगर वो आध्या की ब्लैकमेलिंग धमकियों से डरना बंद करेगा मैडम। तो नहीं तो फिर ये आगे जाके और ज़्यादा चीज़ें ख़राब मोड़ लेंगी, मुझे ऐसा लगता है मैडम। धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल के आपका वीडियो देखा था कि पाखी आ गई अपनी औकात पर और इसका फ़ायदा होगा डिम्पल को। पाखी अभी ये समझ रही है कि टीटू उसकी उसमें फंस रहा है, उसके जाल में फंस रहा है, पर टीटू नहीं फंसेगा। और इसी तरह से डिम्पल अपनी फीलिंग को दबाने की जगह अपने बारे में सोचना शुरू करेगी। सच में ये इसका फ़ायदा होगा ही, इनडायरेक्टली होगा। और एक वीडियो जो आपका कल दिल को छू गया था कि अनुपमा देगी क्लोज़र, वो भी अच्छा था। और एक वीडियो जो था कि परदेश में अनुपमा के अपने, उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया था कि अनुपमा पे एक इल्ज़ाम था कि कपाड़ी हाउस में को धर्मशाला बना के रख दिया है अनुपमा ने, और उसमें वो सभी को लेके आती है, जिसने उसके साथ बुरा किया उन लोगों को भी कपाड़िया उसमें रखती थी। तो यहाँ पे बीजी और यशपाल जी और ये दीपू जी बिना स्वार्थ के और थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं, थोड़े से मिलनसार भी है, अनुपमा की फीलिंग को समझते भी हैं। तो इस तरह के लोग उसे परदेश में मिल गए, अपने देश में तो उसका अपना कोई नहीं था। ये वीडियो आपका दिल को छू गया। और आपका पहला वीडियो था कि अनुज के सब्र का बांध टूटा। अनुज ने आध्या को डांटा होगा या कुछ उसे ऐसा बोला होगा, तभी वो रेस्टोरेंट में जाकर पूरी फ्रस्ट्रेशन अनुपमा पर निकाल के आई। नए आने वाले प्रोमो के बारे में जो आपने बताया कि वो अनुपमा को अभी तक ये औरत अनुपमा नाम से बुलाती थी, तो अनुज सहते थे। और अनुज को, मुझे लगता है अंजू जी कि अनुज खुद अनाथ है, इसीलिए वो शायद इसकी आध्या की बदतमीजियों को सहन करते थे और उस अनाथ बच्ची समझकर लेट गो करते थे। पर नए आने वाले प्रोमो के हिसाब से अनुज को अगर पता चलेगा कि आध्या इतनी बदतमीजी करके आई अनुपमा से, तो क्या करेंगे अनुज, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर वो मैं आपके वीडियो आने के बाद नहीं देखना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं एक माँ का अपमान होते हुए नहीं देख पाऊँगी।
और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि अनुज भी ने इतना रायता फैला रखा है अपने दिल दिमाग में और उसको वो साफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन श्रुति से है और पीली चिट्ठी यानी शादी का कार्ड आ गया है, तो अभी उसमें अनुज कंफ्यूज है। अनुज को लग रहा है कि श्रुति सब संभाल लेगी। अनुज के हिसाब से श्रुति ने उन पे बहुत सारे एहसान किए हैं, तो अभी मेरे हिसाब से श्रुति के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि श्रुति को अनुज अभी तक सच नहीं बता पाए हैं और शायद आगे बता भी नहीं पाएंगे। श्रुति को सच बताइए अनुज, तो ताकि श्रुति बात की तह तक जा सके और कुछ सोच समझकर फैसला ले सके। आज के धारावाहिक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला कि छोटी अनुपमा की फ़ोटो को जला के राख करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद वो कोशिश नहीं वो जला नहीं पा रही है। तो ये कान्हा जी का एक इशारा है कि अनुपमा आगे आने वाले प्रोमो में अनुपमा छोटी को सुधारेगी और उसे ये महसूस हो जाएगा कि उसकी अनुपमा माँ जैसा कोई नहीं है। और शायद अनुपमा की कुर्बानियों के बारे में अनुज उसे बताए तो अच्छे से समझ पाएगी। दूसरी सीख मुझे दीपू जी से ये सीखने को मिला कि दीपू जी अनुपमा को रोते हुए और चुपचाप रहते हुए देख भी रहे हैं, तो भी उन्होंने उसको उस समय कुछ नहीं पूछा। तो ये प्रैक्टिकल भी हैं और भावुक भी हैं ये लोग, तो अनुपमा को कुछ ही दिनों में समझ भी पाए हैं। इसीलिए वो अनुपमा को उसकी फीलिंग के साथ कुछ समय के लिए अकेले रह कर उसको करने देना चाहते हैं। अनुज ने श्रुति के फ़ोन से अपने नंबर में फ़ोन लिया, अनु नाम से सेव किया। ये भी बहुत अच्छा लगा, ये सीखने को मिला। और अनुपमा को अननोन नंबर से फ़ोन आना, तो अनुपमा ने उस फ़ोन को उस समय उठाया नहीं, बाद में फ़ोन किया। दोनों की आंखों से एक समय आंसू बहना सच्चे प्यार की निशानी थी। आज के धारावाहिक से ये भी सीख मिली। और अनुज का ये कहना कि लोग सपने सच करते हैं, मेरा तो सच ही सपना हो गया, ये भी बात अच्छी लगी और सीखने को मिली। पांचवी बात, अभी भी तोशु को अपनी माँ पे अपना हक लगता है। दीपू जी के साथ आते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसे आते ही उसने हेलो मम्मी कहा, अनुपमा ने अच्छा हुआ उसे इग्नोर किया, ये भी मुझे अच्छा लगा। ये भी सीखने को मिला कि कोई बार बार हमारा अपमान करता है तो उसे इग्नोर करो। और तोशु ने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया कि आपको छोड़ने आया था वो कौन था और क्यों आप अपनों के होते हुए दूसरों के घर पे रह रही हैं, दूसरों का एहसान ले रही हैं। अनुपमा का दृढ़ निश्चय अच्छा लगा मुझे। ये भी मुझे सीखने को मिला कि आज तक अनुपमा इमोशनल हो जाती थी, लेकिन तोशु और किंजल को एक दूसरे को इशारा करते हुए देखकर वो थोड़ा समझ गई और कह दिया कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जॉब, और मेरे लिए अपनों के लिए प्यार, मेरे दिल में अपनों के लिए प्यार था, है और रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे घर आके नहीं रहूँगी। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा रखना है। ये बात भी अनुपमा की दिल को छू गई। तोशु ने अनुज के नाम से अनुपमा के जख्मों को कुरेदना चाहा, तो भी अनुपमा ने उसे अच्छे से अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया। ये भी मुझे बहुत देखकर अच्छा लगा कि हर समय हर किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई जाती है, ये भी सीखने को मिला। यानी कि तोशु और किंजल दोनों जानते हैं कि अनुज यहाँ पे है, तो अभी तक उन्होंने अनुपमा को बताया भी नहीं और उन लोगों की आज अपेक्षा के विरुद्ध हो गया। उन्हें लगा था कि अनुपमा इमोशनल फूल बनेगी, लेकिन आज अनुपमा भावनाओं में नहीं बही। उसने कह दिया कि मैं यहाँ आती जाती रहूँगी, परी को ज़रूरत होने पर या कभी मेरी छुट्टी होने पर परी को यहाँ से ले जाऊँगी, लेकिन मैं तुम्हारे एहसानों के बीच में तुम्हारे घर पे नहीं रहूँगी। और किंजल को भी धीरे से बोल दिया कि तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे घर पे नहीं रहूँगी, तुम्हें ज़रूरत मेरे घर आना। यही मतलब मुझे अच्छा लगा अनुपमा का। अगर तोशु अपनी अपनी वो साजिश वाले दिमाग के चलते अनुज के साथ जो व्यवहार किया था, तो वो व्यवहार यहाँ रेस्टोरेंट में आके अनुपमा की जॉब छुड़वाने के लिए अगर करेगा तो उसे मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यशदीप जी और
यशदीप जी और यशपाल जी दोनों अनुपमा को अच्छे से समझ गए हैं और उन्होंने अनुपमा को वो जॉब से निकालने की जगह तोशु को उसकी बेइज्जती का बदला मिल ही जाएगा। और उधर पाखी को मुंह की खानी पड़ी। बाका आज सॉफ्ट कॉर्नर बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा लगा। ये भी सीखने को मिला कि बा में थोड़ा सा कान्हा जी ने सद्बुद्धि दे दी है। बाकी बा तो छोटी और भैरवी के साथ में नौकरों जैसा व्यवहार करती थी, पर ईशानी और माही के साथ में बा का व्यवहार अच्छा लगा। बापूजी का दृढ़ निश्चय अच्छा लगा। अंश ने बदतमीजी की कि ईशानी और माही मेरे स्कूल में नहीं पढ़ेगी, तो बापूजी ने कह दिया कि तू अपनी स्कूल बदल ले, लेकिन ये बच्चियां तो उसी स्कूल में जाएगी। आज के धारावाहिक से काव्या का भी अपनी बच्ची के लिए स्टैंड लेना, अपनी बच्ची का खर्चा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते मैं उठाऊंगी, ये भी अच्छा लगा। पाखी का इन लोगों के बीच में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा, वनराज और काव्या की बात के बीच में बोलना। पर बा ने उसे कह दिया कि तू हर समय पेट्रोल लेके मत रहा कर, बच्चे इसी तरह के होते हैं। वनराज अंश को पाखी जैसा ही बना रहा है, क्योंकि पाखी भी छोटी का अनुपमा ने जब एडमिशन पाखी के स्कूल में कराया था तो इसी तरह से बदतमीजी कर रही थी वो अनुपमा से। और पाखी को अब उसकी औकात पता चलेगी कि वनराज ने आज बातों ही बातों में कह दिया कि मैं अंश का खर्चा उठा रहा। अंश का खर्चा तो वनराज आप अपने स्वार्थ के चलते उठा रहे हैं, और ईशानी का खर्चा भी उठा रहा हूँ। तो ईशानी के बारे में उसने खर्चा उठा रहा ऐसा शब्द बोला, पाखी को कोई फीलिंग नहीं महसूस हुई। पर पाखी को ऐसा होगा भी क्यों, क्योंकि पाखी को तो एक सिर्फ पपेट चाहिए था, वो मिल गया है, माँ कहने वाला बच्चा मिल गया है। और अधिक ने उस पर लीगल नोटिस किया है। अब अधिक कुमार ये केस जीतेगा ही। वनराज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज के धारावाहिक से ये भी सीखने को मिला मुझे, क्योंकि पाखी ईशानी के प्रति कोई जिम्मेदारी भी नहीं निभाती है। सब काम उनको डिम्पल नाम की एक नौकरानी मिल गई है, अनुपमा जैसी ही काम करने वाली। तो ये सब इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू होगी साहस की। अच्छा लगेगा। अंजू जी, नए आने वाले प्रोमो के बारे में मैं एक माँ का अपमान होते हुए नहीं देख पाऊँगी, पर आपके वीडियो देखने के बाद सोचूंगी मैं देखने के लिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, उसमें अनुज कपाड़िया बार बार उठ जाता है और सोचता है, एक बार अननोन नंबर से फ़ोन करता है, गाड़ी पे सोचती है, रोती है। और अनुपमा का प्लीज़ ये रोना धोना, ये जो बार बार इमोशनली होना, बार बार ब्रेकडाउन होना, प्लीज़ नहीं देखना चाहते, बहुत हो गया। आई विल वेरी रिक्वेस्ट ऑफ कि ये बस ये सिनेरियो बंद कर दिया जाए कि वो बार बार इमोशनल होके रोती है। यार स्ट्रॉन्ग बनो ना यार, इतने दो बार हस्बैंड को खोना और उसे बार बार याद करके रोना, रो मत, स्ट्रॉन्ग बनो, ये देखना चाहते हैं। मानते हैं अंदर के इमोशनली हम लोग भी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो हम लोग कहाँ से सीखेंगे। तो प्लीज़ मैम मत रोइए। हमारी प्यारी रूपाली दीदी को नहीं बोल रही हूँ, अनुपमा को बोल रही हूँ। और अनुज की तड़प, यहाँ तक कि इशारे मिल रहे हैं, यहाँ तक कि इशारे मिल रहे हैं कि आद्या को भगवान भी नहीं चाहते। वो कभी कभी बोलते हैं ना, ग्रह नक्षत्र भी अपना रूप दिखाते हैं, इसीलिए ये ग्रह नक्षत्र भी दिखा रहे हैं कि अलग होकर भी वो लोग पास हैं। फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन इमोशनली दिल की कनेक्शन, रूह की कनेक्शन एक साथ ही है। इसे नहीं निकाल पाएगी छोटी अनु, भले कितनी कोशिश कर ले, भले श्रुति इतना ही प्यार लुटा दे, लेकिन वो प्यार अनुपमा के लिए ही रहेगा और किसी लड़की के लिए हो ही नहीं सकता। जो इंसान 25 साल तक प्यार कर सकता है, उसे वेट कर सकता है, उसे शादी कर सकता है, तो वो इंसान किसी और को कैसे अपने दिल में जगह देगा? नहीं दे सकेगा। और स्पेशली और कहना चाहूँगी, पारितोष पूछता है, किंजल इशारा करके बोलती है पूछो क्या हुआ, और वो मतलब वो अंदर जाती है और बीच में ये दीपू जी का दिखाया कि वो बाहर खड़े हुए, जब वो अंदर जाती है तो यहाँ तक कि पारितोष देखता है कि दोनों से कोई दोनों में वो मैचेबल तो नहीं है,
प्लीज़ ये सब ड्रामा बंद करो। एक दूसरे मतलब वो गलत माने ले और ऐसे वापस बोले, जैसे कि कैरेक्टर पर उसने पहले उँगली उठाई थी तो अभी फिर से ना उठाए, क्योंकि बार-बार बच्चों के नाम से वो बार-बार इंसल्ट होती है, वो अच्छा नहीं लगता है, देखने में बहुत ख़राब लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये मोमेंट कि इस बार काव्या ने मुँह तोड़ जवाब दिया वनराज को कि मैं फ़ीस भरती हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, बुक लेकर आई हूँ, क्यों तुम बीच-बीच में बार-बार माही का नाम लेते हो। और वो बाय हुक एंड बाय हुक अगर गोदी में बैठ भी जाती है, पापा बोल देती है तो क्या हो जाता? थोड़ा हग कर लेते, थोड़ा प्यार कर लेते तो क्या हो जाता? थोड़ा सुकून मिल जाता कि पापा है मेरे। बाय हुक एंड बाय हुक अगर पापा भी नहीं है तो अंकल की तरफ से ही गोदी में लेकर प्यार कर लो, क्या हो जाता? लेकिन ये वनराज ज़िंदगी में सुधर नहीं सकता तो सुधर ही नहीं सकता। और इतनी हिम्मत, मैं तो समर को याद कर रही हूँ कि वो बच्चा इतना अच्छा था, उसके बेटे में इतना गलत संस्कार डालने के बाद भी थोड़ा-सा तो मैच्योरमेंट होना ही चाहिए। वो खून का इशारा तो होना ही चाहिए कि मेरे अंदर भी समर का अंश होना चाहिए, समर का गुण होना चाहिए कि उसका ही बच्चा है। और इतना नेगेटिविटी। डिम्पल, प्लीज़ अपने बेटे के लिए स्टैंड लो, ना कि उसे ये वनराज शाह के जंजाल में रहकर अपने बच्चे को बिगाड़ो। तो यही बोलना चाहती हूँ। और सबसे एक और अच्छा मोमेंट लगा कि इस बार अदिक ने जो पेपर भिजवाया है, कस्टडी पेपर ईशानी का, इज़ वेरी बेटर इन हेड। मतलब बहुत अच्छा लगा देखकर कि अब समझ में आएगा धीरे धीरे। मिलाने नहीं दे सकती, वो नहीं कर सकती, है नहीं कर सकती, अडॉप्शन बच्ची है। जितना पापा का हक होता है उतना मम्मी का भी हक होता है, पर मम्मी के हक के साथ साथ पापा का भी हक होता है। इधर ये अडॉप्शन बच्ची ईशानी को देख रहे हैं, जो मतलब इतनी प्योर प्योर लव है, मतलब सबसे वो प्यार करती है और सब उससे प्यार करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि एक माँ बनकर एक से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आता है और कुछ वो नहीं समझ पा रही है बाकी। और बार बार अंश को बिगाड़ने के लिए बुआ बनी है तो उसका मतलब थोड़ी है कि बिगाड़ते रहो, कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो? अरे जब डिम्पल और काव्या अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले रही है तो तुम बीच में बोल क्यों रही हो? मत बोलो, मुंह बंद रखो अपना कि दोनों माएँ बात कर रही है, मैं क्यों बोलूँ बीच में? लेकिन टपकना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ख़राब लगा। और स्पेशली मुझे सबसे अच्छा लगा कि अब वो श्रुति को बताने जाता है, तो श्रुति को बताने जाता है तो वो फिर वो शादी का कार्ड दिखाती है कि हम लोग की शादी की कार्ड तैयारी हो गई। बस यही चीज़ है कि फैमिली वालों के सामने बटे ना। एक इशारे मिल चुके कि अब शादी की कार्ड बच चुकी है। और ये जो धक्का देने वाला, मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई कदम उठाएगी अनुपमा कि ना चाहकर वो लोग मिलेंगे नहीं, शादी तो नहीं होगी, शादी तो पक्का नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि अनुज का जो हालत है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि मैं अनु को तकलीफ़ नहीं दे सकता और अपनी इस बेटी को नहीं खो सकता। और श्रुति के लिए भी सोच रहा है कि वो 4 साल में मेरे लिए इतना कुछ करी है, मेरे लिए और छोटी के लिए। तो एक बात रियल में बताना चाहती हूँ, बहुत पुराना एपिसोड आज मन कर रहा है बोलने का कि अनुपमा ने आपके लिए कुछ नहीं किया। जब आपका पहला एक्सीडेंट हुआ था, जब आपको गुंडे मारे थे, उस समय आपको हॉस्पिटल ले जाना, उस समय सेवा करना, यहाँ तक कि लिविंग में रहकर आपका सेवा करना, दवाई से लेकर पानी से लेकर यहाँ तक कि आपकी बहन का भी तानाशाही। उस समय तो आपकी दोस्त भी नहीं थी, वो सिर्फ एक एम्प्लॉयड थी। धीरे धीरे कर कर वो एम्प्लॉयड आपसे प्यार करने लग गई और उसे समझ में आ गया कि मैं अनुज के बिना रह नहीं सकती। वो प्यार कहाँ चला गया जब वो सबके सामने डंके की चोट पर सबके सब दादी की शादी नहीं होती, दादी की शादी नहीं होती, वो सब प्यार करी, वो सब क्या अलग हो गया? पूछना चाहती हूँ मैं। और तो और जब आपका शादी होने के बाद वो एक्सीडेंट हुआ था, बरखा अंकुश ने आपके लिए कैमरा लगाया था आपके रूम में कि कहीं मेरे अनुज को कुछ ना हो जाए, मेरे भाई को कुछ नहीं हो जाता, प्रॉपर्टी के लिए पेपर साइन कराना और जो भी इतने सारे ब्लेम साइड लगा था। तब भी तो वो आपके साथ ही खड़ी रही, आपका सेवा करके आपको चलाई, आपको हिम्मत दी।
यहाँ तक कि आप तो पैरालाइज्ड हो चुके थे, चलने नहीं सकते थे, बोलने नहीं सकते थे। किसने खड़ा किया? अनुपमा ने। अपने पूजा का, अपना प्रार्थना, अपने सारे सपोर्ट पार्ट आपके साथ में लगा दी। जब वो इतनी अच्छी लड़की है तो आप उसे धोखा कैसे दे सकते हैं? श्रुति के लिए आपके मन में ये फीलिंग्स है कि 4 साल तक मेरे को और छोटी को संभाला है, तो ये सोचिए ना कि आपकी जो प्यारी सी बहन मालविका है, जो इतने बड़े ट्रॉमा से, 2 ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसे ट्रॉमा से बाहर निकालने वाली इंसान कौन थी? अनुपमा थी। बार-बार उसकी जो बार-बार मेरी भाभी बन जाओ, मेरी भाभी बन जाओ करके भाभी बन भी गई, तो ना मालविका का कोई दर्शन, ना कोई जीके काका का दर्शन। क्यों? आपके लाइफ में लाकर रख देने से, और फिर वो बरखा और अंकुश और अधिक को लाकर पटक दिए। और तो और ये चीज़ कहना है, स्पेशली मैं पुरानी बातों को इसलिए याद करा रही हूँ कि ये सब देखकर मन में एक भारीपन सा स्टार्टिंग होता है। आगे का स्टोरी देखते हैं क्या होता है। और तो और क्या कहूँ मैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है ये सब देखकर, लेकिन देखने में मज़ा आएगा। और एक चीज़ मैंने सुना है कि रूपाली गांगुली इस बार बहुत गुस्सा हुई है, मतलब जो ये आद्या के बारे में जो उल्टा बोला जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि बच्चे टीनेजर में ऐसे करते ही हैं। आई न्यू कि बच्चे टीनेजर में ऐसे करते हैं, पर ये नहीं करते हैं कि माँ बाप को अलग कर देते हैं। माँ बाप के साथ बदतमीजी से बात करते हैं या रिएक्शन करते हैं, अपनी बात को, पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने मैनिपुलेट करते हैं कि पापा माँ से अलग हो जाए और माँ पापा से अलग हो जाए, और अपने वादे को डालते रहते हैं। ये माँ बनने की कोशिश हो रही है, बेटी बनने की कोशिश नहीं हो रही है। तो प्लीज़ मेकर्स, आई एम वेरी रिक्वेस्ट आस्क कि आप ये ना दिखाएं। एक माँ बाप का इज्जत नहीं दिखा सक रहे हैं तो कम से कम ये ना दिखाएं कि वो जो पापा जो इतना प्यार करता है वो एक पोपेट बन के रह जाए। थैंक यू अंजू मैम, बस इतना ही बोलना है। आगे का देखते हैं क्या स्टोरी में तड़का लगता है। और बाय बाय एंड आई लव यू टू। थैंक यू सो मच आप सबका। और आप सबको एपिसोड बहुत अच्छा लगा और सभी को ये लगा कि वो सीन अच्छा था। वो अनुज और अनुपमा को देख के मान फैंस को बहुत ही रिलीफ फील हुआ। बढ़िया है, अच्छा लगा। तो पूर्वी जी, आपने कहा है कि आपने एपिसोड नहीं देखा है और तोशु के बारे में आपकी राय जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इस बार तोशु जो है माँ के कंसर्न से नहीं बोलेगा। इस बार तोशु अपने स्वार्थ के कंसर्न से बोलेगा। मैंने एक वीडियो बनाई है, होपफुली आपने देखी होगी, कि तोशु की दाल जो नहीं गलने वाली बात है। तो तोशु अब अपनी माँ को अपने घर पे नौकरानी बनाने के लिए हर तरह का जोर लगाएगा, जिसमें यह भी होगा जिसका आपने जिक्र किया है कि तोशु ने तब करैक्टर पे उंगली उठाई थी, अब भी उठाएगा। वही सब कुछ करेगा कि अगर कोई भी अनुपमा के पास छत ना रहे तो अल्टीमेटली माँ को तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से कर सकता है। बाकी अच्छा लगा, आपका ऑडियो आता है तो मजा आता है। बहुत ही प्यारे शब्दों में आप अपने ऑडियो को भेजते हो। सबके ऑडियोज अच्छे होते हैं, तो सभी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात अब कहना शुरू कर चुके हैं। और महिमा, आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था। तो मनीषा जी, आपका भी, सबका ऑडियो बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही बने रहिए। और यहाँ पे नंबर शेयर करने की बारी आ गई है, जिसपे आपने ऑडियो या वीडियो भेजना है। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा, नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.